श्री महाभारत खिल्ल भागे सप्तपंचाशतमोध्याय में काल यवन का वध। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, मैं बुद्धिमान यदुश्रेष्ठ महात्मा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। भगवान मधुसूदन किस लिए मथुरा छोड़ करके चलेगी? वह तो मध्य देश का कुकुद सर्वोत्तम स्थान, लक्ष्मी का अद्वितीय धाम, पृथ्वी का श्रृंग, सुंदर, दर्शनीय, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, आर्यों का निवास स्थान, जल का अधिकता से शोभित तथा सभी अधिष्ठानों में सबसे उत्तम है। द्विश्रेष्ठ दशहरा कुल नंदन श्री कृष्ण ने बिना युद्ध के ही उसे क्यों छोड़ दिया तथा काल यवन ने भी श्री कृष्ण के साथ क्या बर्ताव किया? महाबाहु, महायोगी और महातपस्वी भगवान जनार्दन ने जल रूपी दुर्ग से घिरी हुई द्वारका में जाकर के क्या किया? काल यवन का प्रकरण कैसा था? किसने उस बलशाली वीर को जन्म दिया था जिसे असहाय समझ करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका से हट गए थे? तो विशंपायन जी ने कहा, राजन, वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के गुरु पुरोहित महामना गार्ग्य मुनि पहले नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रह करके किसी साधना में लगे हुए थे। वे उन दिनों स्त्री संसर्ग से दूर रहते थे। विकार रहित उद्धरवेता ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए उन गार्ग्य मुनि पर उन्हीं के साले ने राजसभा में नपुंसक होने का कलंक लगाया। राजन, जिन्होंने अजित परमात्मा को भी जीत लिया था, उस नगर में इस प्रकार कलंकित होने पर उन्होंने स्त्री की इच्छा तो नहीं की, परंतु क्रोधपूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे गार्ग्य मुनि अचिंत्य स्वरूप शूलपाणी महादेव जी की आराधना करते हुए 12 वर्षों तक केवल लोहे का चूर्ण खा करके रहे। तब भगवान रुद्र ने उन्हें वर के रूप में पूर्ण तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो युद्ध में वृष्णि और अंधक वंश के वीरों का भी निग्रह करने में समर्थ था। इसी समय यमनों के अधिपति एक राजा ने उस पुत्र प्रदान करने वाले वर का वृत्तांत सुना। वह देवयोग से पुत्रहीन था और पुत्र पाने की इच्छा रखता था। उस यमन नरेश ने द्विश्रेष्ठ गार्ग को सांत्वना पूर्वक घर ला करके ठहराया और किसी गोष्ठ के भीतर उन्हें गोप नारियों के संसर्ग में रखा। उसी गोष्ठ में गोपाली नाम वाली अप्सरा थी, जो गोप नारी का वेश धारण करके वहां रहती थी। उसी ने गार्ग मुनि के उस दुर्धर एवं अच्युत गर्भ को धारण किया। भगवान शंकर के वर के प्रभाव से गार्ग मुनि की उस मानवीय रूप धारणी अप्सरा रूपा भार्या के गर्भ से महाबली शूरवीर काल यवन का जन्म हुआ। राजन, उस शिशु का उस पुत्रहीन राजा के अंतःपुर में लालन पालन एवं संवर्धन होने लगा। उस राजा की मृत्यु होने के पश्चात काल यवन ही उनके राज्य का अधिकारी हुआ। काल यवन युद्ध की अभिलाषा रख करके श्रेष्ठ द्विजों से पूछने लगा कि सबसे बड़े वीर कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तब देवऋषि नारद ने उसे वृष्णि और अंधक वंश का परिचय दिया। नारद जी से उनको मिले हुए वरदान का समाचार जानकर तेजस्वी मधुसूदन ने यवनों के यहाँ पलते हुए उस काल यवन की उपेक्षा कर दी। जब यवनों का राजा महाबली काल यवन समृद्धिशाली हुआ, तब दूसरे मलेच्छ नरेश उसकी शरण लेकर के उसी का अनुसरण करने लगे। शक तुषार दरद पारद शिगल
खास पहनव तथा दूसरे दूसरे सैकड़ों हिमालय निवासी म्लेच्छ उसके साथ होगी। शलभों के समान उन अगणित लुटेरों से, जो नाना प्रकार के वेश और आयुध धारण करने के कारण बड़े भयंकर प्रतीत होते थे, घिरा हुआ राजा कालियवन मथुरा पर चढ़ आया। उसके साथ हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट हजारों, लाखों तथा करोड़ों की संख्या में विद्यमान थे। वह उस विशाल सेना से घिर करके इस पृथ्वी को कंपित कर रहा था। उस राजा ने सेना द्वारा उठी हुई धूल से सूर्य के मार्ग को आच्छादित कर दिया और सैनिकों के मल मूत्र से नूतन नदी की सृष्टि कर दी। जनेश्वर घोड़ों और ऊंटों की लीदों के ढेर से वह नदी प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम अश्वशकृत हो गया। उसकी विशाल सेना के आगमन का समाचार सुनकर के वृष्णि और अंधक कुल के अगुआ वसुदेव जी सब जाति भाइयों को एकत्र करके उनसे इस प्रकार बोले, बंधुओं, ये वृष्णि और अंधक कुल के लिए महान एवं घोर संकट उठ खड़ा हुआ है। पिनाकपाणी भगवान शंकर के वरदान से हमारा शत्रु अवध्य है। उसे शांत करने के लिए हमारे साम आदि उपायों का भी श्रद्धा प्रयोग किया है, परंतु वह मद और बल से उन्मत्त होने के कारण केवल युद्ध करने का ही इच्छा प्रकट करता है। नारद जी ने इतने ही समय तक हम लोगों का यहाँ निवास बतलाया था। ऐसे शक्ति साधन संपन्न शत्रु के प्रति सांत्वनापूर्ण वचन कहना ही परम उत्तम माना गया है। राजा जरासंध हम लोगों को कभी क्षमा नहीं करता है, हमारे प्रति सदा अमर से ही भरा रहता है तथा दूसरे भोपाल जो वृष्णि मंडल से स्थाये हुए हैं एवं कुछ नरेश जो कंसवध के कारण हम लोगों से विरक्त हो गए हैं, वे सब के सब जरासंध से मिल गए हैं और उसी का आश्रय लेकर के हम लोगों को बाधा पहुंचाना चाहते हैं। उन राजाओं ने यदुकुल के बहुत से भाई बंधुओं को मार डाला है। हम लोग यहाँ रह करके फल फूल नहीं सकेंगे। यही सोच करके श्री कृष्ण ने यहाँ से हट जाने का विचार करके उनके पास एक दूत भेजा था। श्री कृष्ण ने उस समय खान से काट कर निकाले गए कोयले के ढेर के समान काले भयंकर विस्तर सर्प को एक घड़े में रखवाया और उसका मुंह बंद करके उस घड़े को अपने दूत के द्वारा उसके घर पहुंचा दिया। गोविंद ने दृष्टांत के लिए वह सर्प भेज करके उस राजा को डराने की चेष्टा की थी। भरतश्रेष्ठ, उस दूत ने कालियवन से ये कहकर के श्री कृष्ण काले सर्प के समान भयंकर है, उसे वह घड़ा दिखलाया। कालियवन ने वह समझकर कि यादवों ने मुझे डराने का प्रयत्न किया है, उस घड़े में बहुत से रोष भरे चींटों को भर दिया। उन बहुसंख्यक तीखे चींटों ने सब ओर से उस सर्प के शीर को काटना शुरू किया, जिससे वह काला सर्प तत्काल काल के काल में चला गया। फिर उस घड़े को उसी तरह बंद करके यमनराज ने अपनी सैनिक शक्ति की बहुलता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के पास भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस प्रयोग को विफल हुआ देख करके तुरंत मथुरा छोड़ करके द्वारका को प्रस्थान कर दिया। राजन, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस प्रयोग को विफल देखा। महर्षि वासुदेव ने उस वैर का अंत कर डालने की इच्छा से द्वारकापुरी बसा करके वृष्णि वंशियों को आश्वासन दे करके पुनः वहां से मथुरा को प्रस्थान किया। महापरकर्मी पुरुष सिंह मधुसूदन केवल भुजाओं
को ही आयुध रूप में साथ लेकर के पैदल ही मथुरा में आए। उन्हें देख करके हर्ष और रोष से भरा हुआ काल यवन निकला। इधर महाबली श्री कृष्ण भी अपने आप को दिखा करके भागते हुए उसे भी अपने पीछे खींच ले चले। यवनेश्वर राजा काल यवन गोविंद को पकड़ लेने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चला, परंतु इन योग धर्मी श्री कृष्ण को वह पकड़ नहीं सका। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय मंधाता के पुत्र महायशस्वी महाबली राजा मुचुकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध करके उसमें सफलता प्राप्त की थी। देवताओं ने उनसे वर मांगने का अनुरोध किया, तब उन्होंने निद्रा को ही वर के रूप में ग्रहण किया। युद्ध में थके होने के कारण उस समय उनके मुंह से इस प्रकार वाणी प्रकट हुई, देवताओं, जो मुझे सोते जगा दे उसे मैं क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि के द्वारा जला करके भस्म कर दूं। ऐसा उन्होंने बारंबार कहा। तब देवताओं सहित इंद्र ने उनसे कहा, ऐम अस्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार देवताओं से आज्ञा लेकर के वे गिरिराज के पास आए। श्रम से थके हुए राजा ने पर्वत की किसी गुफा में प्रवेश करके उस समय तक शयन किया जब तक कि उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ था। राजा मुचुकुंद के तेज तथा देवताओं से उन्हें मिले हुए वरदान की सारी बातें देवऋषि नारद ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बताई थी। उस म्लेच्छ जातीय शत्रु के द्वारा पीछा किए जाते हुए श्री कृष्ण ने मुचुकुंद की उस गुफा में एक विनीत पुरुष की भांति प्रवेश किया। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने राजऋषि मुचुकुंद के सराहने की ओर उनके दृष्टि पथ को त्याग करके, अर्थात वहां जहां से उन्हें दिखाई ना दे सकें ऐसे स्थान पर खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे उस काल यवन ने भी गुफा में प्रवेश करके सोए हुए राजा मुचुकुंद को देखा। वह दुर्बुद्धि अपने लिए काल के समान उस नरेश के पास स्वयं ही जा पहुंचा, जैसे पतंगा अपने ही विनाश के लिए आग में कूद पड़ता है। उसी प्रकार काल यवन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझ करके उन्हें अपने विनाश के लिए ही लात से मारा। राजऋषि मुचुकुंद उसके पैरों की ठोकर लगने से जाग उठे। एक तो उनकी निद्रा भंग हुई थी और दूसरे उस यमन ने उन्हें पैर से छू दिया था, इससे वे कुपित हो उठे। फिर इंद्र से मिले हुए वर का स्मरण करके उन्होंने सामने खड़े हुए काल यवन की ओर देखा। उनके क्रोध पूर्वक देखते ही वह सब ओर से आग में जलने लगा, जैसे वज्र सूखे वृक्ष को जला देता है। उसी प्रकार मुचुकुंद के नेत्रों के तेज से प्रकट हुई उस अग्नि ने काल यवन को क्षण भर में ही जला करके भस्म कर दी। बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण का अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया। वे चिरकाल से सोए हुए उन तेजस्वी राजा मुचुकुंद से ये उत्तम वचन बोले, राजन, आप दीर्घ काल से यहाँ सो रहे थे। मुझे नारद जी ने आपके विषय में बताया था। आपने मेरा महान कार्य सिद्ध कर दिया। आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ। राजा मुचुकुंद ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को कद में छोटा देख करके ये समझ लिया कि दीर्घ काल व्यतीत होने से युग बदल गया। राजा ने गोविंद से पूछा, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? मेरे सोते सोते कितना समय व्यतीत हो गया? यदि जानते हो तो बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, राजन, चंद्रवंश में नहुष के पुत्र राजा ययाति योगी, उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु थे। यदु के 4 छोटे भाई और थे। विभु, नरेश्वर, आपको विदित हो
कि मैं यदु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, वसुदेव का पुत्र हूँ, अतः लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। मैं वासुदेव ही यहाँ आया हूँ। आप त्रेता युग में सोए थे। मुझे आपके विषय में नारद जी से सब बातें ज्ञात हुई हैं। इस समय द्वापर और कलयुग की संधि का काल समझिए। इसके सिवा आपकी क्या सेवा करूं? नरेश्वर, तुमने मेरे उस शत्रु को जला करके भस्म किया है जिसे देवताओं से वरदान प्राप्त था और जो युद्ध में मेरे द्वारा 100 वर्षों में भी नहीं मारा जा सकता था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर राजा मुचुकुंद गुफा के द्वार से बाहर निकले। उनके पीछे कृत्य हुए भगवान श्री कृष्ण भी थे। उन्होंने देखा पृथ्वी पर छोटे छोटे मनुष्य भरे हुए हैं। उन सबके उत्साह, बल, वीर्य और पराक्रम बहुत थोड़े। अब अपना केवल राज्य बच गया है जिस पर दूसरे का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। तब राजा ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को विदा किया और स्वयं अपने मन में तपस्या का निश्चय करके हिमालय पर्वत पर वहां के विशाल वन में चले गए। वहां तपस्या करके शीत को त्याग करके राजा मुचुकुंद अपने अशुभ निवारक पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक में जा पहुंचे। इधर महामनस्वी धर्मात्मा भगवान वासुदेव ने भी अपने शत्रु को पूर्वोक्त रूप से मरवा करके उसकी सारी सेना पर अधिकार कर लिया। बुद्धिमान श्री कृष्ण बहुसंख्यक रथ, हाथी, घोड़े, कवच, अस्त्र शस्त्र और ध्वजाओं से युक्त सेना को, जिसका राजा मारा गया था, अपने साथ ले गए। उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था। जनार्दन ने वह सारी सेना राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी और उस प्रचुर धन राशि से उन्होंने द्वारकापुरी की शोभा बढ़ाई। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में काल यवन का धर्म वध विषयक 57वां अध्याय पूर्ण हुआ।